नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 12 पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी इस पाठ के अभ्यास को करने जा रहे हैं। चलिए सीधे अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। एक शरीर के अंदर संक्षिप्त बैठी हुई किसको रक्षा करनी है? तो उत्तर होगा पृथ्वी। पृथ्वी की रक्षा करनी है। शरीरे कह प्रहरति। शरीर में कौन प्रहार करता है? अरिहि शत्रु। स्वजनः कुत्र प्रहरति। अपने लोग कहां पर प्रहार करते हैं? उत्तर होगा हृदय। हृदय में प्रहार करते हैं। कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्। माता कैकेयी के पति कैसे थे? शक्रेण इंद्र के समान थे। कह मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति। कौन माता की चुगली को नहीं सहना चाहता है? रामः। उत्तर होगा राम। केन लोकम युवती रहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। किसने इस संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया? लक्ष्मणेन। लक्ष्मण ने। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कह। प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? महाकवि भासः। भास हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः। राम का अभिषेक कैसे रुक गया? कैकेय्याः वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः। कैकेयी के वचन के कारण राम का राज्याभिषेक रुक गया। दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किमुक्तम्। दशरथ के मूर्छा को सुनकर गुस्से में आए लक्ष्मण ने क्या कहा? दशरथस्य मोहं श्रुत्वा। दशरथ के मूर्छा को सुनकर लक्ष्मण ने धनुः स्पृश दयां मा कुरु इति उक्तम। धनु को उठाओ, दया न करो, ऐसा कहा। लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः। लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय कर लिया? लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितं कर्तुम निश्चयः कृतः। लक्ष्मण ने इस संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय कर लिया। रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि। राम ने 3 प्रकार के पातक क्या क्या कहे हैं? राम ने ताते धनुषः प्रयोगः। पिताजी के ऊपर धनु का प्रयोग करना। मातरि शरस्य प्रयोगः। माता के ऊपर बाण का प्रहार करना। भरतस्य च हननम। निष्कलंक भरत हैं छोटे भाई, उनको मारना। ये त्रीणि पातकानि 3 पातक को राम ने कहा है। रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति। राम लक्ष्मण के क्रोध को कैसे प्रतिपादन करते हैं? त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिता। भ्रिकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता। तीनों लोकों को जलाने के समान क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण की भ्रिकुटी ऐसा लगता है कि नियति बन गई हो। तृतीय अभ्यास करेंगे। तृतीय अभ्यास में रेखांकित पद को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। पहले वाक्य में मया इस शब्द में अंडरलाइन किया गया है। इसी को आधार बनाकर हम प्रश्न बनाएंगे। मया अस्मद का तृतीय एक वचन का रूप है। केन लिखेंगे। केन एकाकिना न गंतव्यम। किसे अकेले नहीं जाना चाहिए। अब ख में देखो, दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी। इसमें दोषेषु में अंडरलाइन किया गया है, तो हम केसु लिखेंगे। केसु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी। किससे बाहर रहे हुए अनुज भरत को मारें। राज्ञा हस्तेन। इसमें राज्ञा में अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम राज्ञा तृतीय विभक्ति एक वचन का होने के कारण केन हस्तेन एव विसर्जित ऐसे बनाएंगे। पार्थिवस्य, यहां पर पार्थिवस्य में अंडरलाइन किया हुआ है, तो पार्थिवस्य के जगह में कस्य लगाएंगे। कस्य वनगमन निवृत्ति ही भविष्यति। किसी के वनगमन की निवृत्ति होगी। शरीरे, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो शरीरे सप्तमी विभक्ति का शब्द है, कुत्र लगाएंगे, अथवा कस्मिन भी लगा सकते हैं। कहां पर शत्रु प्रहार करता है। अब हम चतुर्थ अभ्यास करेंगे। अधोलिखितेषु संवादेषु कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे हुए संवाद को कौन किसे कहता है, इसको
आपको समझाकर लिखना है। देखिए संवाद है, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। एक शरीर में संक्षिप्त हुई पृथ्वी को रक्षा करना है, ऐसा कौन कहता है? राम। किसे कहता है? कंचुकीय को। अलम उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वार्जवम उपनिक्षेप्तुम। रहने दो अथवा बस करो स्त्री के कुटिल बुद्धि के ऊपर सरल व्यवहार अथवा सरल दृष्टिकोण रखना। ये कौन कहता है? कंचुकीय। और किसको कहता है? रामम, राम को कहता है। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा के आने की जो शंका होती है प्रजा में, वो प्रजा में शंका नहीं होगी, ऐसा कौन कहता है? राम। किसे कहते हैं? कंचुकीय को। रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। रोने के समय में लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया, ये कौन कहता है? सीता कहती हैं। और किसको कहती हैं? रामम, राम को कहती हैं। न शक्नोमि रोषम धारयितुम। यह कौन कहता है? लक्ष्मण, लक्ष्मण कहते हैं। और किसको? रामम, राम को कहते हैं। एनाम उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। अपने सास ससुर को उद्देश्य करके मैं भगवान को प्रणाम करूंगी, ऐसा कौन कहता है? ऐसा सीता माता कहती हैं। किसको? राम को। यत कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथ। जिसके लिए महान क्लेश उठाया गया, इस राज्य के प्रति मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। किसे कहते हैं? राम को कहते हैं। पंचम अभ्यास करेंगे। पाठम आश्रित्य रामस्य लक्ष्मणस्य च चारित्रिकम वैशिष्ट्यम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषया लिखत। पाठ को आधार बनाकर राम और लक्ष्मण का कैरेक्टर स्केच हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा संस्कृत भाषा में लिखनी है। मैंने यहाँ पर हिंदी और संस्कृत भाषा में लिख दिया है। अब ये लक्ष्मण का है। लक्ष्मण पितृभक्त थे, मातृभक्त थे, भ्रातृभक्त भी थे, किंतु शीघ्र उत्तेजित होते थे और अपने क्रोध को संभाल नहीं पाते थे, इसलिए वो धीरोद्धत कोटि के नायक हैं। अब हम छठे अभ्यास को करेंगे, आप इसको उतारें। पाठात चित्वा अव्यय पदानि लिखत। पाठ से चुनकर अव्यय पद लिखना है। पाठ में बहुत सारे अव्यय पद हैं, मैंने यथासंभव खोजकर यहाँ पर रखे हैं। इनके अलावा कोई और भी आपको प्राप्त होते हैं पाठ में, तो उनको आप जोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम सप्तम अभ्यास करते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययौ पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके लिखो। परित्रातव्य। परि उपसर्ग है, त्रय धातु है और तब्यत प्रत्यय है। वक्तव्यम, इसमें वच धातु है और तब्यत प्रत्यय है। रक्षितव्य, रक्ष धातु है, तब्यत प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में होने के कारण रक्षितव्य बना है। भवितव्यम में भू धातु है, तब्यत प्रत्यय है। पुत्रवती, इसमें पुत्र शब्द है, वतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में होने के कारण पुत्रवती ऐसे बड़ी ई के साथ बना है। श्रोतुम, श्रु धातु है, तुमुन प्रत्यय है। विसर्जितः, वी उपसर्ग है, सृज धातु है, कतः प्रत्यय है। गतः, गम धातु, कतः प्रत्यय है। क्षोभितः, क्षुभ धातु, कतः प्रत्यय है। धारयितुम, धृ धातु, तुमुन प्रत्यय है। अष्टम अभ्यास को करेंगे। अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीय। नीचे लिखे हुए पदों का संस्कृत में वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर हमने अपने हिसाब से छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं। आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार के अभ्यास में, यानी वाक्य बनाने के अभ्यास में, क्योंकि आप लोगों को ट्रांसलेशन का पाठ जरूर आता है। अब हम 9वां अभ्यास करेंगे। अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों का अपनी भाषा में भावार्थ लिखना है। शरीरेरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा। जिस प्रकार शत्रु हमारे शरीर के बाह्य अंगों पर प्रहार करके कष्ट देता है, उसी प्रकार स्वजन हमारे हृदय में प्रहार करके कष्ट देते हैं। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा को राज पदवी मिलने के कारण जो शंका प्रजा के मन में उत्पन्न होती है, वो शंका अब उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अब मैं राजा नहीं बन रहा हूं, राम कह रहे हैं, और अब पिताजी ही राजा रहेंगे, ऐसी राम की भावना है। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुः स्पृशमा दयाम। यदि तुम राजा के मूर्छा को नहीं सह सकते हो तो दया मत करो,
धनुष को उठाओ, चलो लड़ने चलते हैं, ऐसा लक्ष्मण का भाव है। यत्कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथः, जिस राज पदवी के कारण मेरे पिताजी मूर्छित हुए, मेरी माताजी शत्रु हुई और भैया राम को वनवास मिला, ऐसे राज पदवी की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं। अब हम 10वां अभ्यास करते हैं। अधोलिखित पदेषु संधिच्छेद कार्यः, नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। रक्षितव्येति, रक्षितव्या इति, यहाँ पर गुण संधि हुई है। गुणेन अत्र, गुणेन अत्र, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। शरीरे रिहि, शरीरे अरिहि, इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। स्वजनस्तथा, स्वजनः तथा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। येन अकार्यम, येना कार्यम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। खल्वस्मत्, खलु अस्मत्, यहाँ पर यण संधि हुई है। किमप्यभिमतम, यहाँ पर भी यण संधि है। किमपि अभिमतम। हस्तेनैव, हस्तेन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। दग्धुकामेव, दग्धुकामा इव, यहाँ पर गुण संधि है। इस प्रकार से आपके समस्त अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको पाठ और अभ्यास पसंद आ गया हो तो अंगूठा उठा के जरूर लगा दीजिएगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।